खाने में लाजवाब, बनाने में बहुत आसान और बहुत ही जल्दी और फटाफट से बन जाने वाली इस मटन करी की रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम मटन की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बनाने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका टेस्ट ज़बरदस्त ऑथेंटिक है। आपको बनाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगने वाला है और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ ये बनती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से इस ज़बरदस्त रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कुकर और कुकर में ऐड करेंगे आधा कप के करीब मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल को हम पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हमारे सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसलिए हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को फाइनली चॉप करके। आज चूँकि हम फटाफट से बन जाने वाले मटन की रेसिपी बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइस की हुई प्याज को इस्तेमाल ना करके ये इस्तेमाल करी है चॉप करी हुई प्याज को। प्याज को सॉफ्ट होने तक हमें तेल में प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है। साथ में हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करे हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 चम्मच जीरे का ऐड करा है। साथ में हम 1 तेज़पत्ता भी ऐड करेंगे और प्याज को हम इन मसालों के साथ, खड़े गरम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि प्याज के अंदर ना ज़बरदस्ती खड़े गरम मसाले की खुशबू आ जाएगी। और जब प्याज आपकी फ्राई हो जाए और थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए, कलर ना चेंज हो, तो फटाफट से हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटन को। मटन मैंने यहाँ पर हाफ के जी इस्तेमाल करा है और उसे हम पकाने से पहले क्या करेंगे, 3 से 4 पानी से धोने के बाद सबसे पहले इसको एक स्ट्रेनर पे रख करके इसका सारा पानी ड्रेन होने देंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इस चीज़ का हमें प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि मटन के अंदर काफ़ी बेसान होती है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं करा तो आपकी बेसान निकालने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही हमारी बेसान निकल जाएगी, इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा, हम कुकर के अंदर ऐड करेंगे और प्याज के साथ इसे प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे। अब चूँकि हमने प्याज को पूरी तरीके से लाल नहीं करा था, तो प्याज भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और चूँकि हमने गोश्त को यहाँ पर ऐड करा है, तो गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इन सारे पानी को हमें पहले प्रॉपर तरीके से थोड़ा सुखा लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम थोड़ी देर तक इसको कुकर को यूँ ही हाई फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जितना पानी है ना, वो सारा का सारा रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। यहाँ पर हमारा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो बराबर क्वांटिटी में ऐड होता है। तो हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकलने तक हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फ्राई करेंगे। और जब हम अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकालते हैं ना, जब प्रॉपर तरीके से रॉ स्मेल निकल जाती है, तब इसके अंदर से बड़ी ही लाजवाब सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को करने के टाइम पे हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि इस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत सारे लोग मटन बनाने की इसी प्रोसेस में ना कभी कभार बहुत जल्दी करने लगते हैं और फटाफट से अपने मसाले यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि मटन के अंदर बेसान रह जाती है, जो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा पेशेंस रखें और यहाँ पर इसको खुद ब खुद भुनने दें। साथ में नमक ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब ऐड करा है। और इसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से भूनते रहेंगे जब तक इसकी सारी रॉ स्मेल ना निकल जाए और इसके अंदर ये जो पानी है ना, वो सारा का सारा रिड्यूस हो जाए। बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लेता है। लेकिन हाँ, पेशेंस यहाँ पर ज़रूर रखना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका पानी सुखाने तक हमें इसको बिल्कुल कंटिन्यू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और हाई फ्लेम पे जब हम इसको कुक करते हैं ना, बहुत जल्दी इसका पानी सूख जाता है। और जैसे ही इसका हल्का सा तेल छूटने लगे ना साइड से, तब हम इसमें हल्के से मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में क्या ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम भुने हुए जीरे का पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ जीरे का पाउडर ना हो तो आप सिंपल से जीरे का पाउडर ऐड कर लीजिएगा, जो पिसा हुआ होगा। साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हम हाथों हाथ ऐड कर देंगे गरम मसाले का पाउडर। बाद में हमें इसके अंदर कुछ भी मसाले ऐड करने की कोई ज़रूरत ना हो। बस इतने से सिंपल से मसाले हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। इसे प्रॉपर तरीके से हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं साइड से तेल सारा रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे हाथों हाथ दही। हमें बात का कोई भी चक्कर नहीं रखना है। सारी प्रॉपर तरीके से बुनाई हो चुकी है। हमने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब बिना फेंटी हुई दही ऐड करी है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी दही को फेंट करके ऐड नहीं करा है, और ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि आप इसका बनने के बाद रिज़ल्ट चेक करिएगा।
आप यकीन जानिए कि आपका जैसे दानेदार टेक्सचर होता है ना कौरमे का, वैसे ही मटन करी बिल्कुल आपकी तैयार होगी बन करके। फटाफट से हम इसको मसालों के साथ भुनाई करेंगे और दही के साथ थोड़ी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद चूँकि दही अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा तो हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। आधे कप के करीब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। कुकर के लिड को बंद करेंगे, 2 से 3 विसल लगाएंगे हाई फ्लेम के ऊपर, धीमी आंच के ऊपर। फिर हम इसको 10 मिनट के लिए कुकर को छोड़ देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। कुकर के लिड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ ना हो जाए। बस इतना ही प्रोसेस है। वैसे अगर आपकी तरफ मटन का गोश्त जल्दी गल जाता है तो आप अपने विसल्स का ख्याल रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अब जैसे ही कुकर की गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गई ना, मैंने जैसे ही लिड को ओपन करा, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा मटन करी हो गया है, बिल्कुल रेडी। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये बना है ना कि बयान करना मुश्किल है। और मटन की इतना दानेदार जो टेक्सचर तैयार हुआ है ना, इतना ज़बरदस्त खुशबूदार मटन कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी वो फटाफट बन सकता है। और मटन भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है। अब इसकी टेक्सचर को आप जितना रखना चाहते हैं ठीक अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइट करना है तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा लूज़ करना है अपने रोटियों के हिसाब से तो आप इसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं गर्म पानी ऐड करके। लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें ज़रूर ऐड कीजिए इसके अंदर। और फिर आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म नान, रुमाली चपाती, पराठे, तंदूरी रोटियां, बटर नान, किसी के साथ भी ज़बरदस्त ऑथेंटिक फ्लेवर देगा ये आपको। तो अब से आपको जब भी दिल करे ना कि फटाफट से आपकी रेसिपी तैयार हो जाए, वो भी मटन की खुशबूदार, तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आप गारंटी है कि बार बार इस तरीके से ज़रूर बनाओगे। हम चले इसको सर्व करने, क्योंकि हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल रेडी। आप ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। और फीडबैक देने के साथ साथ इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी क्विक, इजी एंड डिलीशियस सी मटन करी की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। Enjoy your quick, easy and delicious mutton masala curry.